स्टूडेंट, हम कर रहे हैं आपकी मैथ की बुक का 10th चैप्टर पैटर्न की पहचान। फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने इसके 145 पेज तक ये कवर करवाया था मैंने आपका ये चैप्टर। आज हम करेंगे 146 पेज नंबर। इन्हें भी आगे बढ़ाओ। ये पैटर्न देखो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। इस पैटर्न को बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से देखो। तो जो पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है वो क्या है कि ये सिंपल पहले एक बॉक्स था, फिर इधर आपके दो बॉक्स आए और इधर से आप देखेंगे तो दो बॉक्स, फिर देखें 1 2 3 बॉक्स इधर हैं और 3 बॉक्स ही हमारे इधर है। तो नेचुरल सी बात है, जब हम नेक्स्ट जो डिज़ाइन बनाएंगे वो किस हिसाब से होगा कि 4 बॉक्स हमारे ऊपर आएंगे और 4 ही बॉक्स हमारे नीचे आएंगे। तो इस तरह से आप बॉक्सेस की जो काउंटिंग रखेंगे, या आपने पेंसिल और स्केल से अच्छे से बना लेना है बॉक्स। तो 1 2 3 4 बॉक्सेस हो गए इधर, और इधर भी आपको 4 बॉक्सेस चाहिए। हो गए 4 बॉक्सेस। अब जो नेक्स्ट जो हमारा बनेगा इसी पैटर्न पे बेस्ड क्या होगा, ऊपर भी हमारे 5 बॉक्स होंगे और यूँ साइड में भी हमारे 5 बॉक्स होंगे। क्लियर हुई बात? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मैंने इस पैटर्न को इस हिसाब से समझा। आप दूसरी तरह से कैसे दिमाग लगा सकते हैं, जैसे सिंपल ये बॉक्स है, अगले में हम लगा देंगे इसके अंदर एक डिवीज़न कर देंगे, एक लाइन इधर इस डायरेक्शन में और एक लाइन इधर। इससे नेक्स्ट जो आएगा इसमें हम 2 लाइन कर देंगे। हमारा ये बॉक्स बड़ा होता जा रहा है, पहले एक लाइन हमने डाली, अब नेक्स्ट में हम 2 लाइन डालेंगे, 2 इधर डालेंगे और 2 इधर डालेंगे। फिर इससे आगे जो आएगा बॉक्स हमारा और बड़ा हो गया। ऊपर पहले सिंपली 2 लाइन हमें खींचनी पड़ी थी, इस बार हम 3 लाइनें खींचेंगे और इधर से भी 3 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, पैटर्न को समझने का तरीका सबका अपना है कि वो उस पैटर्न को किस हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन हाँ ये एक सिस्टमेटिक वे से ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस पैटर्न को जैसे पहले एक कर दिया, फिर ऐसा ना हो कि अगले में भी आप इधर एक कर दें और इधर 2 कर दें। अगर आपने ऐसा करना है तो इसी सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना है आपको कि हर एक में ऊपर सीधी वाली लाइन एक आएगी और इधर से बढ़ती जाएंगी। तो वो पैटर्न किस हिसाब में किस सिस्टम से आगे बढ़ रहा है वो आपने दिमाग लगाना है। तो इसमें देखो सिंपल जो आप फोकस करेंगे तो यही बात निकल के आ रही है कि एक बार इस तरह से डिवीज़न, एक लाइन, फिर एक लाइन इधर से, फिर अगले में 2 लाइन, 2 लाइन इधर से, फिर अगले में 3 लाइन। इस तरह से ये पैटर्न हमारा आगे बढ़ रहा है। पैटर्न के सम बेटा आपको बहुत ही समझ के करने पड़ेंगे। एक बार आपको उसका सिस्टम समझ में आ गया ना कि सिस्टम से ये डिज़ाइन आगे बढ़ रहा है, तो सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखें आप, एक ट्राइंगल है सिंपली, उससे आगे देखो खाली एक ट्रायंगल, फिर उस ट्रायंगल के अंदर इस पैटर्न को भी हम इसी पैटर्न के हिसाब से ही आगे बढ़ाएंगे। देखें आप, एक ट्रायंगल है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के बीच में एक डिवीज़न कर देंगे। एक लाइन डाली, उसके नीचे भी हमारा ट्रायंगल बन गया। फिर हम इससे बड़ी ट्रायंगल बना रहे हैं, उसमें 2 बार डिवीज़न की और इस तरह से हमने 2 ट्रायंगल नीचे बना दिए। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रायंगल बनेगी इसमें हम 3 डिवीज़न लेके चलेंगे, 1 2 3, और इन 3 डिवीज़न में हमें ट्रायंगल बनाना है। क्लियर है बात? इससे नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो हमने और भी बड़ी ट्रायंगल बनाई, और जैसे हमने 3 बार डिवीज़न किया था अब हम 4 बार इसको डिवीज़न करेंगे। देखिए 4 बार ऐसे लाइन लगाएंगे, फिर आप ट्रायंगल बनाएं, इसमें एक बन गई। नेक्स्ट में आपने कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना, जैसे ये पॉइंट है ना, इसको नीचे लेके आएँ, इस पॉइंट से मिलाएं, ऐसे इस तरह से आपकी ये ट्रायंगल बनती हुई चली जाएंगी। तो आप देखेंगे कि मैंने
इसमें क्या पॉइंट पकड़ा कि हमने इसको, ये जो हम इसको बांट रहे हैं ना त्रिभुज को, पहले एक भाग में बांटा, फिर 2, फिर 3। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न और चल रहा है। क्या है वो सिस्टम? देखें, सिंपली एक ट्रायंगल थी, एक के आगे फिर 2 हो गई, फिर 2 से आगे अगली में 3 हो गई, और फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 ट्रायंगल हमारे बन गए। तो ये पैटर्न के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। और आगे देखें हमारा क्या है ये पैटर्न, एक लाइन 1 से 2, फिर 2 से नेक्स्ट में 3, फिर 1 2 3 4, और फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट जो बॉक्स है तो इसमें फिर से हमारी ये सिंपल एक लाइन आ जाएगी, फिर 2 लाइन, फिर नेक्स्ट अगर आप इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो 3, फिर 4, इस तरह से ये हमारा पैटर्न आगे बढ़ेगा। अब देखें अपने पैटर्न, यहाँ दी गई जगह में तुम अपने पैटर्न अपने आप बनाओ। आप सबके पास मैथ की बुक है ना, तो आप देखेंगे कि आपकी बुक में हर एक पेज पे कोई ना कोई पैटर्न बना हुआ है। इट्स सो इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पर इस पेज पे ये पैटर्न है, पूरे पे यही डिज़ाइन हमारा जा रहा है, ये एक पैटर्न से जा रहा है, सब जगह एक ही पैटर्न नज़र आ रहा है ना आपको। और देखिए आप इधर ये फूल का पैटर्न इन्होंने दे दिया, इधर देखें इस तरह से बॉक्सेस का इन्होंने पैटर्न दे दिया। तो आपकी मैथ की बुक में ही आपको बहुत सारे पैटर्न नज़र आ जाएंगे, है ना। ये भी एक पैटर्न, एक सिस्टम से आगे बढ़ रही है, ये जो डिज़ाइन है एक सिस्टम से आगे बढ़ रहा है ना। मैथ की बुक में बहुत सारे पैटर्न आपको नज़र आएंगे, आप अपने पैटर्न भी बना सकते हैं। हमने मैथ की बुक में बहुत सारे पैटर्न देखे, अब हम अपने पैटर्न बनाते हैं। तो मुझे तो भाई ये पैटर्न अच्छा लगता है, इस तरह से सांप की तरह ऊपर नीचे 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 ऊपर नीचे, इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। और मैं तो सेकंड पैटर्न बनाऊंगी इस तरह से, ये ऐसे पहाड़ बनाऊंगी भाई, ये भी तो एक सिस्टम से ही आगे बढ़ रहा है ना। तो ये भी हमारा पैटर्न तैयार हो गया। आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। अब जैसे एक 0 फिर यूँ लेटी हुई लाइन, फिर 0 लेटी हुई लाइन, 0 लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन, 0 लेटी हुई लाइन, 0 लेटी हुई लाइन, 0 लेटी हुई लाइन, 0 लेटी हुई लाइन, ये भी एक पैटर्न हुआ ना। और अब जो नेक्स्ट पैटर्न मैं बनाना चाहूँगी वो होगा एक बॉक्स, एक इस तरह से आयताकार बॉक्स ऊपर और 2 वर्गाकार बॉक्स नीचे, फिर एक आयताकार बॉक्स ऊपर और 2 चौरस बॉक्स नीचे। ये पैटर्न बनाऊंगी भाई मैं तो। आपको भी जो पैटर्न पसंद हो वो आप यहाँ बना सकते हैं। मुझे तो ये पैटर्न का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है ना। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा जो एक अच्छा पैटर्न होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए, इन संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 21 41 61 81 101। अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना क्या होगी अगली संख्या। अब आप देखें 21 41 61, इतना तो समझ में आ गया हमें कि ये बढ़ते क्रम में ये सीरीज़ है। किस पैटर्न में आगे बढ़ रही है, बढ़ते हुए पैटर्न में। कितनी संख्याएं हमारी बढ़ रही हैं, वो सिंपल तरीका क्या है, इसमें से एक बार ये घटा के देखें। अगली संख्या में से पिछली संख्या हम घटाते हैं
तो हमें पता चलता है 20 आया। एक बार इसको क्लियर करने के लिए हम फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए 61 में से 41 घटा के देखते हैं। तो यहाँ पे 20 आया। तो क्या बात हमें समझ में आई कि ये 20-20 कदम आगे बढ़ रहे हैं। संख्याएं 20-20 जुड़ती हुई चल रही हैं। जैसे 21 में 20 जुड़ा 41 आ गया, 41 में 20 जुड़ा 61, 61 में 20 जोड़ेंगे 81, 81 में 20 जोड़ेंगे 101। अब 101 में आप 20 जोड़ें 101। ये सारा काम आपको पेंसिल से करना है। 101 में आप 20 को जोड़ते हैं तो आपका आता है 121, है ना, 121। अगर हमें इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाना है तो आपको 121 में 20 को जोड़ना होगा। 121 में जोड़ो 20 तो ये आता है आपका 141, है ना, सिंपल। देखो इन्होंने भी आगे यूं ही हमें करके दिखा रखा है। हमने खुद ही पता लगा लिया कि ये तो 20-20 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। नियम तो भाई आपको ढूंढना ही होगा, तभी तो आप उस सीरीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। अब देखें जैसे 51, 56, 61, 66, वही बात बढ़ते क्रम में है ये पैटर्न। अब ये कितनी कितनी संख्याएं आगे बढ़ रही हैं वो आपको इनसे पता लगाना पड़ेगा। जैसे 51 से आगे ये 56 पे आ गए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5 कदम आगे कूद गए। फिर 56 से आगे 61, 57, 58, 59, 60, 61। यस, ये तो 5-5 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस सीरीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 66 में 5 जोड़ दो। 66 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 67, 68, 69, 70, 71। क्या आएगा? 71। 71 में आप 5 जोड़ें, 71 में 5 जोड़ें 72, 73, 74, 75, 76। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 76। 76 में आप 5 जोड़ें 77, 78, 79, 80, 81। बात समझ में आ रही है? बढ़ते क्रम में हैं तो आपने यूँ नोटिस करना है कितनी संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, फिर उतनी संख्याएं आपने जोड़ते हुए चलना है। अब आप इसको देखें 7, 21, 28, 35। कुछ दिमाग में बात आई मुझे, तो एक बात स्ट्राइक की। क्या है? मुझे तो ये पहाड़ा लग रहा है, 7 का पहाड़ा। 7, 21, 28, 35 है ना, ये 7 का पहाड़ा चल रहा है। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छिक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, है ना। इन रियल क्या होता है, जितने भी पहाड़े हैं जैसे हम 7 का पहाड़ा बोलते हैं, इन रियल वो क्या है कि इसमें 7 संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। 7 में 7 जोड़ोगे 14 आएगा, 14 में 7 जोड़ोगे 21 आएगा, 21 में 7 जोड़ोगे 28 आएगा। आप किसी भी संख्या का पहाड़ा देख लें, अगर हम सिंपली 2 से शुरू करें, 2 का पहाड़ा इन रियल है क्या? उसमें 2 2 2 2 आगे आगे जुड़ता हुआ जा रहा है ना। बार बार जो जोड़ हम करते हैं तो उसी से ही हमारा पहाड़ा बनता है। 7 का पहाड़ा है तो इसमें हर एक संख्या में हमारा 7 जो है जुड़ता हुआ जा रहा है, और इसी तरह से ये हमारी सीरीज़ आगे बढ़ रही है। देखो इन्होंने 2 का भी दे दिया पहाड़ा आगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इन रियल ये 2 का पहाड़ा नहीं है, ये हर एक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 दूनी क्या होता है 8, 8 दूनी क्या होता है 16, 16 दूनी क्या होता है। अब आपको 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूनी का मतलब वही होता है ना, गुना करना।
32 को आप 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 64। इस तरह से आप अगर जुबानी नहीं कर पा रहे तो आप रफ वर्क में ऐसे आप 32 को 2 से गुना करके देखें। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 64 आ गया। 64 आप यहाँ लिख दें। फिर 64, क्योंकि अब ये सीरीज़ आगे भी है हमें सोल्व करनी है, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, रफ कॉपी अपना साथ लें और अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 चौका 8, 2 छिक 12, 122 अपना यहाँ लिख दें। ठीक है, फिर 122 के बाद जो नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसको आपने 122 128 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करें। 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। क्लियर हुई बच्चों बात। पैटर्न के सम है बेटा, इसमें आपको दिमाग तो लगाना होगा। दिमाग लगाना होगा कि किस सिस्टम से ये सीरीज़ आगे हमारी बढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए, 12A 13B 14C। ओ ये तो बहुत ही सिंपल है। एक तो इसमें सिंपली संख्याएं आगे गिनती जैसे होती है ना, वो आगे बढ़ रही है। 12 13 14 15 16। इसके साथ ही हमारे अल्फ़ाबेट है, वो है अल्फ़ाबेट्स किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ABC के बाद D, D के ABCD E, है ना। सिंपल है, ये गिनती भी सीरीज़ में सिंपली आगे बढ़ रही है। 12 13 14 15 16 और ये ABCDE, ये भी सिंपली आपने लिख देना इनके साथ, है ना, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट देखें, यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखें और पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए संख्या में कितना जोड़ना होगा। ओके, 1 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ गया 6, 6 के बाद आ गया 4। अब आप यूँ देखें कि इन रियल ये कैसे आगे बढ़ रही हैं। 1 के आगे 3 आ गया, कितने कदम आगे बढ़ा है, 2। 2 के बाद इन दोनों में हम देखें तो 2 कदम आगे बढ़ी है हमारी संख्या। फिर 3 देखो, 4 5 6, 3 कदम आगे बढ़ी। फिर 6 से 10 इन्होंने बना लिया, तो कितने कदम आगे बढ़ी है, 7 8 9 10, 4 कदम। तो आप देखेंगे पहले 2 कदम बढ़ी, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, अब आगे 5 कदम आगे। जो अब संख्या हम लिखेंगे वो 10 से आगे 5 गिनना पड़ेगा हमें। 11 11 12 13 14 15। क्लियर हुई बात। अब 15 से आगे जो हम संख्या लिखेंगे वो 6 कदम आगे कूदेगी वो संख्या। जैसे अब देखिए आप 2 3 4, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 4 का। अब ये 10 से 15 पर आ गया तो 5 का। और 15 से आगे भाई हम यहाँ क्या लिखेंगे, वो हमें 15 में 6 जोड़ना पड़ेगा। फिर जो संख्या आएगी उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। इसी हिसाब से ये सीरीज़ हमारी आगे बढ़ रही है ना। तो हम 15 में 6 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 16 17 18 19 20 21। आप यहाँ 21 लिख दें। ठीक है, फिर हमें 21 से आगे कौन सी संख्या लिखनी है, वो हमें 21 में 7 जोड़ने पर पता चलेगा। 21 में आप 7 जोड़ेंगे, हमारा 28 आ जाएगा। फिर 28 से आगे यहाँ पर हमने क्या संख्या लिखनी है, इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। पहले हमने 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इस तरह से हम इनमें संख्याएं जोड़ेंगे और इस सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे। अब देखें 28 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36। फिर 36 में 9 जोड़ने पर हमारा आएगा 45। ये आप काउंट करके भी देख लें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सीरीज़ है जो हमने स्टार्टिंग के ये कुछ जो संख्याएं पढ़ी तो उससे हमें क्लियर हो गया एक दिन। अब देखो नेक्स्ट, 0 2 6 12 बढ़ते क्रम में हैं। कैसे बढ़ रही हैं संख्याएं, 0 से 2 पे आ गए, फिर 4 बढ़ गया, 6 में से 2 घटाने पर हमें 4। फिर 6 से आगे हम कितने, 12 पे आ गए। तो भाई इन्होंने ये कितनी कदम कूदी संख्याएं, हमारी 6 कदम कूदी। तो बेटा ये तो मुझे सिस्टम समझ में आ गया कि कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। 2 का जो पहाड़ा होता है ना हमारा, 2 दूनी 4,
2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 चिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, ये छोटा छोटा, ये आपका इन रियल रफ वर्क है। आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि किस हिसाब से हमारी सीरीज़ आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। अदरवाइज़ आपको नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको सिंपली सीरीज़ आगे बढ़ानी है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ लिखा जा रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर ये सीरीज़ आगे बढ़ानी है। क्लियर है? अब जैसे इस हिसाब से हमारी संख्याएं आगे बढ़ेंगी। 12 में आप 8 जोड़ें, कितना आएगा 12 में 8 जोड़ने पर? याद 20 आएगा। 20 में 10 जोड़ने पर आएगा आपका 30। 30 में 12 जोड़ने पर आपका आएगा 42। 42 में 14 जोड़ने पर आपका आएगा 56, और 56 में 16 जोड़ने पर आपका आएगा 72। बेशक से आप काउंट भी करके देख लें, रफ वर्क में जोड़ के भी देख लें। तो ये हमारी सीरीज़ यहाँ तक इस तरह से आगे बढ़ेगी। एक बार ये जो इन्होंने हमें दे रखी होती हैं ये कुछ संख्याएं, इनको आप बिल्कुल ध्यान से समझें और देखें कि किस हिसाब में ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कि जो 2 का पहाड़ा होता है उस हिसाब से ये संख्याओं को जोड़ रहे हैं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 से 3 पर आ गए, 2 संख्याएं बढ़ गई। फिर 3 से 7 पे आ गए तो 4, 5, 6, 7 4 संख्याएं आगे बढ़ी हैं। फिर 7 से आ गए 13 पे। अरे ये तो फिर वही पैटर्न लेके चल रहे हैं कि भाई जो 2 के पहाड़े में जो संख्याएं होती हैं उस हिसाब से ये इसमें संख्याएं जोड़ते हुए जा रहे हैं। अब 13 में हम 6 जोड़ते हैं। 13 में 6 जोड़ने पर कितना हो? देखो, अब हमने 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 4 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 6 जोड़ा तो 13। इस 6 को यहाँ लिखे, कोमे के नीचे लिखना है आपने। 7 में 6 जोड़ा तो 13 आ गया। अब 13 में हमें कितना जोड़ना है? 8, क्योंकि 2 का पहाड़ा इसी हिसाब से आगे बढ़ता है ना। आपकी कोई गलती ना हो तो आपने इन कोमाज के नीचे वो संख्या लिख लेनी है। 2, 4, 6, 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब आपको सिंपली 13 में 8 जोड़ना है। 13 में आप 8 जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 21। 21 में 10 जोड़ने पर आपका आएगा 31। 31 में आप 12 जोड़ें तो आपका आ जाएगा 2, 3, 43। 43। 43 में आप 14 जोड़ें तो आपका आ जाएगा 57। 57 में फिर आप 16 जोड़ें, 6, 6, 12 का 3, 12 और 1 13 हासिल का 1, ये आ जाएगा आपका 73। क्लियर है? इस तरह से आपकी ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। तो अब आप नेक्स्ट पे आए। 2 से आ गया 3, 3 से आ गया 6। देखें किस हिसाब से ये आगे बढ़ रही है। 2 में 1, फिर इससे आगे 3, फिर इससे आगे 5, फिर इससे आगे 7। अरे मुझे तो ये भी समझ में आ गया इनका सिस्टम, ये किस हिसाब से इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। ये बच्चों विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। विषम संख्याओं को जोड़ते हुए ये सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती। तो हमारे विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7। विषम संख्याओं को आप इजीली कैसे समझ सकते हैं कि एक एक आपको जंप करना है। नॉर्मली 7 के बाद 8 आता है तो आप यहाँ 9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 को छोड़ दें आप 11 लिखें। 12 को छोड़ दें 13 लिखें। 14 को छोड़ दें 15 लिखें। 15 को छोड़ दें और 15 के आगे 16 को छोड़ दें 17 लिखें। इस तरह से आपने अब सिंपली क्या करना है, 18 में 9 जोड़ना है, यहाँ लिख देना है। जो संख्या आएगी उसमें 11 जोड़ना है, यहाँ लिख देना है। आप एक बार जब इस सिस्टम को समझ लेते हैं कि पैटर्न हमारा किस सिस्टम से आगे बढ़ रहा है तो सम को सोल्व करना आसान हो जाता है। अब जैसे 18 में आप 9 को जोड़ें, 18 में हम 9 को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 27। 27 में आप जोड़ें 11 को तो आपका आ जाएगा 38। ये तो मैं जुबानी कर रही हूँ, सम जोड़ रही हूँ। अगर आप से इतनी जल्दी नहीं जोड़ा जाता तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने एक रफ कॉपी साथ में ले लेनी है और जोड़ते हुए चलना है। अब जैसे हमें 38 में 13 जोड़ना है, तो आप अपनी रफ कॉपी में 38 जमा 13 इस तरह से लिखें संख्याएं और जोड़ें। 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा, 11 का 1 ऊपर हासिल 1, 3 4 5 51 आ गया। फिर आप यहाँ पर लिख दें 51। फिर आपने यूँ देखना है 51 में 15 को जोड़ना है। फिर आप रफ कॉपी पे ये सम लिखें, 51 में जोड़ें 15, ये आपका आ जाएगा 66। 66 से आगे आपको 66 में जोड़ना है 17, तो आप लिखेंगे 66 जमा 17। जोड़ें आप इसको 6 6 12 और 13 का 3 हासिल का 1, 6 7 8, ये आपका आ गया 83। इस तरह से आपने सीरीज़ कर दी कंप्लीट, है ना। सो सिंपली आपको थोड़ा सिस्टम समझने की ज़रूरत है कि किस हिसाब से सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है और सोल्व कर देना है सब, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आज हम ये 2 पेज ही कवर करेंगे, 146 और 147। जो हमारा ये चैप्टर बचा है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।